मुसलमानों को लेकर जिस तरीके से हिंसा हो रहा है, मुसलमानों पर हिंसात्मक रवैया अपनाया जा रहा है, कभी लिंचिंग कर दिया जा रहा है तो कभी उनके मस्जिदों को, उनके मदरसों को टारगेट किया जा रहा है, इसको लेकर पूर्व सांसद आदि ने एक बड़ा मुहिम छेड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, मुसलमानों के समर्थन में मुसलमानों के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर अदीब साहब ने एक पिटीशन जो है वो राष्ट्रपति के सामने दाखिल करने की बात कही है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग हिस्सा जो है सिग्नेचर करके हिस्सा ले रहे हैं और इस पूरे मुहिम में पार्टिसिपेट करते हुए लोग भी नजर आ रहे हैं। अगर आप भी इस पर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और भारत में हो रहे मुसलमानों के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं तो इस पिटीशन पर आप भी सिग्नेचर कीजिए और ये पिटीशन जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास जाएगा ताकि भारत में हो रहे हिंसात्मक रवैयों पर, हिंसात्मक जो चीजें हो रही है उस पर कार्रवाई की जा सके। तो दोस्तों, आप इंडियन राइट्स पेज पर जाकर अगर आप सर्च करेंगे तो आपको एक फॉर्म मिलेगा और इस फॉर्म को फिल करके, साइन करके आप अपना पिटीशन डाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं ये फॉर्म इंडियन राइट्स की तरफ से जो अदीब है पूर्व सांसद, उन्होंने इस पूरे मुहिम को छेड़ा है। आपको याद होगा दोस्तों, अभी रामनवमी के समय पर क्या हुआ हमारे देश में। देश के कई राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया गया, चाहे वो बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो। मस्जिदों के आगे आकर विवादित नारा, विवादित बयानबाजी करना, जिसके बाद जो है पत्थर शुरू हो जाता है, पत्थरबाजी। और फिर ये पत्थर कौन चलाते हैं इसके बारे में भी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी कैसे मुसलमानों को पत्थरबाज मीडिया के जरिए बताने की कोशिश की जाती है, ये अक्सर आप देखते सुनते रहते हैं। लेकिन आपको मैं फिर से एक बार याद दिला दूं कि भारत में कैसे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, कैसे मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। सरकार सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहती है, लेकिन मुसलमानों के ऊपर हो रहे अत्याचार पर एक शब्द बोलना नहीं चाहती है। हमारे प्रधानमंत्री को ही देख लीजिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का नारा देते हैं। वोट मुसलमानों का चाहिए। मुसलमान बहनों को लेकर वो एक से एक बातें करते हैं, लेकिन मुसलमानों पर हो रहे हमले को लेकर वो चुप्पी साध लेते हैं। मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार को लेकर वो मौन हो जाते हैं। बिहार शरीफ में आपने देखा होगा कि कैसे कितना पुराना 100 साल पुराना मदरसे को आग के हवाले कर दिया गया। 4500 से ज्यादा किताबों को राख कर दिया गया जलाकर, जिसमें कई धार्मिक किताबें थी दोस्तों जिसको जला दिया गया, कुरान शरीफ तक को नहीं छोड़ा गया। तो ये स्थिति हमारे भारत में पैदा करने की कोशिश की जा रही है कुछ संगठन के जरिए, जिस पर लगाम लगाना ज्यादा से ज्यादा जरूरी हो चुका है। इनफैक्ट इनको बढ़ावा कौन देता है? एक पार्टी के नेता बढ़ावा देते हैं। आपने कई भड़काऊ बयानबाजी सुने होंगे, मुसलमानों के बहिष्कार की बातें आपने सुनी होगी कि दिल्ली के मैदान में जाकर मुसलमानों के खिलाफ शपथ दिलवाया गया, उनसे शपथ दिलवाया गया कि मुसलमानों के घरों में आप मत जाइए, उनके सामानों का बहिष्कार कीजिए, अगर वो कुछ बेच रहे हैं तो उनकी मजदूरी मत दीजिए, उनके काम को जो है आप पूरी तरीके से बहिष्कार करिए। बीजेपी विधायक कहते हैं कि मुसलमानों को मारकर ही हम दम लेंगे, मुसलमानों का खात्मा करना है, जिहादियों का खात्मा करना है। बीजेपी से निकाले हुए विधायक की मैं बात कर रही हूँ दोस्तों, और वो बार बार ऐसे विवादित बयान देते हैं। टी राजा नाम तो सुना ही होगा आपने, लेकिन उस पर क्या कार्रवाई हुई? FIR होने के बावजूद भी उनके भड़काऊ बयान कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। यति नरसिम्हानंद जैसे लोग अक्सर मुसलमानों को मारने काटने की बात करते हैं, खुला आहन करते हैं, तलवार उठाने की बात करते हैं। क्या कार्रवाई हुई? नहीं हुई। नासिर जुनैद को जला दिया गया, उस पर कार्रवाई हुई? अभी तक उसका जो आरोपी है वो खुले घूम रहा है, उस पर कोई दबिश, कोई पकड़ नहीं हुआ। 1 महीने से ज्यादा हो गया ये मामला। क्या कार्रवाई हुई? हुई नहीं हुई। अतीक अशरफ की हत्या हो जाती है पुलिस की सिक्योरिटी के बीच में। क्या हुआ? इस मामले पर भी कोई अपनी पीठ थपथपा रहा है तो कोई कह रहा है कि ऊपर भेज दिए, कोई पटाखा जला रहा है तो कोई कहता है कि हमने ये कर दिखाया। तो इस तरीके की तस्वीरें जो है वो अक्सर भारत में देखने को मिल रही है, जिसको लेकर पूर्व सांसद अदीब ने इस पूरे मुहिम की शुरुआत कर दी है। और अब इसका साथ, जी हाँ, इसका साथ कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने भी दिया है। उनका भी आप बयान सुन सकते हैं कि वो कैसे इस पिटीशन में, जो IMCR का जो पिटीशन है उसमें हिस्सा लेने के लिए बढ़ चढ़ कर लोगों से अपील कर रहे हैं। सुनिए उनके बयान को। मैं एक खास पैगाम देना चाहता हूँ। आप जहाँ भी हैं और जैसे भी हैं, उम्मीद है कि आप सुकून से होंगे और आप इत्मीनान से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। आज जो मुल्क के हालात हैं, देश में जो आज हो रहा है, चारों तरफ देखने को मिल रहा है, जिसमें अक़लियत के लोग, पिछड़े वर्ग के समाज के लोग, दलित समाज के लोग, महिलाएं, ख़वातीन, बच्चों के साथ जिस किस्म के सलूक देखने को मिल रहे हैं और जो एक शिद्दत का माहौल पैदा किया गया है, तो उसमें चारों तरफ जो हुकूक हैं, जो इंसानी हुकूक हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, उनको किस तरह से बेदर्दी से कुचला जा रहा है और इसको और कितने अरसे तक हम झेलते रहें और देखते रहें। इसलिए ICMR की जानिब से एक नई कोशिश जो है कि हम सदर रियासत के पास
जाकर और इल्तिजा करें कि वो हमारी रिपब्लिक की, हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन के जो हुकूक हमको मिले हैं, आइन में जो हमको हुकूक मिले हैं आम शहरी को, उनकी हिफाजत, उसकी हिफाजत के लिए वो इसमें कुछ पहल करें। हमारी उनसे ये इल्तिजा होगी। लेकिन इस इल्तिजा को असरदार बनाने के लिए हम उम्मीद करते हैं और चाहते हैं कि कम से कम 1 लाख लोग अपने सिग्नेचर दें। आप उस पर साइन करें, हस्ताक्षर करें और दस्तखत कर दें, ताकि ये पता लगे कि ये सिर्फ 2, 4, 10, 15, 20 लोगों की जज्बात नहीं हैं, बल्कि आम आवाम के ये जज्बात हैं और वो हम सदर रियासत के सामने पेश करें। आपसे उम्मीद है कि आप हमारी सबको इसमें ताउन देंगे और मदद करेंगे, ताकि हम जल्द से जल्द 1 लाख दस्तखत सदर रियासत के सामने रख सकें। सुना दोस्तों, सलमान खुर्शीद की तरफ से भी इस पिटीशन पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को हिस्सा लेने की अपील की जा रही है और आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं, मुसलमानों के साथ आ सकते हैं। कई ऐसे जो लोग हैं वो इस पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अगर आप भी इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो इस फॉर्म पर साइन करके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देश के हाल के बारे में अवगत करा सकते हैं, ताकि वो कुछ इस पर एक्शन ले सके। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।